हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं थोड़ा सा चेहरे से गंदी गंदी लग रही हूँ। और देखिए मैंने चूड़ियाँ और ये सब मेहंदी लगा ली है। क्यों लगा ली है? क्योंकि आज है बरगदाई पूजा, जिसको हम वट सावित्री व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो उसी की पूजा है। तो अभी तो है ना कि मैं काम कर रही थी और अपने जो पूजा की तैयारियां होती है ना, हम और मम्मी, मेरी सासू माँ, दोनों लोग मिलके कर रहे थे। तो पूजा की तैयारी होने से पहले ना ब्लॉग बनाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी इतना होता है कि ये सब करेंगे ना तो टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने कहा स्टार्टिंग कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हम वट सावित्री व्रत कैसे करते हैं। तो आगे बने रहिए, देखते रहिए कि आज वट सावित्री व्रत कैसे करते हैं हम। और जो मेरे ब्लॉग में नए आए हों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे। और ये देखिए, मैंने बताया ना, ये मैंने मेहंदी लगा ली है। सच बताऊँ, मैं एकदम लगा नहीं पाती, लेकिन किसी तरह करके लगा लिया मैंने। तो मैंने, और पहली बार मम्मी को भी मैंने ही मेहंदी लगाई, उनकी भी मेहंदी दिखाएंगे आपको। उनको भी मैंने पहली बार मेहंदी लगाया। अभी तक दीदी थी तो दीदी लगाती थी। और सारी तैयारियां हो गई, मैंने चूड़ियाँ उड़ियाँ भी पहन ली, आलता वालता भी लगा लिया। ये देखो, आलता वालता भी लगा लिया, सब कर लिया। बस नहा के नाइटी पहन लिया था, जिससे कि हम जल्दी जल्दी से हो जाए। तो चलते बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी जल्दी से अपने, अब हम खुद भी तैयार हो जाते, क्योंकि 10 बजने वाले हैं। और क्या करते हैं आगे देखते हैं, तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। सो फैमिली, शुरू हो गई है वट सावित्री की तैयारी। और मैंने जैसे कि सारी तैयारी कर ली थी, तो बस अब मैं आ गई हूँ तैयार होने। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में कि किस तरीके से मैं और मेरी सासू माँ दोनों लोग मिल के वट सावित्री की पूजा करते हैं। तो अभी उधर मतलब मेरा जो किचन का काम था ना, व्रत के लिए जितना भी कुछ बनाना था वो सब हो गया है कंप्लीट। और मैं इधर आ गई हूँ तैयार होने। तो तैयार होने में सबसे पहले मैंने ये साड़ी वेयर की है, क्योंकि पूजा पाठ में सभी कहते हैं कि लाल पीली ऐसे टाइप की साड़ियाँ पहनो तो अच्छा लगता है। तो मैं इसलिए आज येलो कलर की साड़ी को वेयर कर रही हूँ। तो ये साड़ी मैंने ऑलमोस्ट पहन ली है। फिर साड़ी पहनने के बाद आती है कि हेयर स्टाइल क्या बनाए। अच्छा, कुछ भी मुझे नहीं समझ में आता है ना। वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल बनानी आती नहीं है। तो बस मैं ऐसे बीच की मांग में थोड़ा सा इधर रोल किया और टिक टैक वाली क्लिप लगा लिया, और फिर इधर रोल किया, फिर टिक टैक वाली क्लिप लगा लिया। बस इस तरीके से मेरी जो हेयर स्टाइल है ना, बस मुझे इतनी आती है। तो मेरी हेयर स्टाइल इस तरीके से हो गई है तैयार। और फिर फैमिली, उसके बाद आता है मेकअप। तो मैंने तो वैसे बहुत मतलब 1-2 मेकअप तो लाया है कि मैं किस तरीके से अपना मेकअप करती हूँ। तो बस उसी तरीके से हल्का फुल्का मेकअप करना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं हाथों से ही ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास, और अभी मैंने कोई प्राइमर, कोई मॉइस्चराइज़र ऐसा कुछ नहीं लगाया। बस डायरेक्ट मैंने फाउंडेशन ही लगाया है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अभी स्टेप बाय स्टेप मेकअप करूं। और ना ही मुझे कहीं बाहर जाना है, मैं घर पे ही करूंगी। और ना ही कोई ऐसा आ रहा है बहुत ऐसा, तो इसलिए मुझे जितना हो सकता है ना घर पे करके, तो मैंने फटाफट मेकअप अपना कर लिया। और जितना आता था हल्का फुल्का करने के बाद अभी मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ। और आप यकीन करो, सारा मेकअप कर लो और फिर लिपस्टिक लगा लो ना, तो आपका मेकअप ऐसे बहुत लाजवाब लगने लगता है। और मैं अभी ये देखिए हाइलाइटर लगा रही हूँ। मुझे ना हाइलाइटर लगाने की एक बीमारी सी हो गई है। जब तक मैं अपना मेकअप करने के बाद मैं ऐसे नॉर्मली भी कहीं जाती हूँ ना, तो हाइलाइटर को ज़रूर अप्लाई करती हूँ। आप ज़रा सा भी हल्का फुल्का मेकअप कर रहे हो, आप हाइलाइटर लगा लो ना, तो आपका एक अलग सा लुक देखने को मिलता है। अच्छा, और दूसरा है कि मैं जब ऐसा कुछ मेकअप करती हूँ ना, तो एकदम बिल्कुल प्लेन बिंदी लगाती हूँ। इससे मेकअप जो है ना और भी सुंदर लगता है। तो मैंने अभी एक छोटी, बहुत बड़ी सी नहीं, थोड़ी छोटी रेड कलर की बिंदी लगा ली है। और अब शुरू करते हैं अपने साथ सुहागन होने का आशीर्वाद जो मुझे मिला है, बस उसको भी वो भी पूरा कर लेते हैं। तो जितनी मैंने लंबी मांग निकाली है
उतने पूरे लंबी मांग में मैं भरने वाली हूँ सिंदूर। और सच में सिंदूर लगाने के बाद तो हर औरत में चार चाँद लग जाता है, तो मेरे पे भी लग गया है। और उसके बाद जो मेरे थोड़े बहुत जेवर है ना, उसको वेयर करूँगी। अच्छा, मेरी मम्मी कहती हैं कि जब भी अगर कोई सुहागन कोई सुहाग का व्रत करे तो उसको टीका ज़रूर लगाना चाहिए। आई होप कि ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तैयार हो गए हैं और बस आप लोग सोचेंगे हाँ, मतलब इतना ज़्यादा ही क्या, मतलब मैं घर पे भी रहती हूँ ना, मतलब पहली बार तो आपको बता दूँ कि पहली बार मैं जो ये वट सावित्री है ना वो घर पे कर रही हूँ। क्योंकि ये इससे पहले तो जितनी बार भी हुआ ना वट सावित्री मेरा, हम लोग बाहर जाते थे जहाँ बरगद का पेड़ था, लेकिन इस बार मैंने घर पे ही सारा अरेंजमेंट किया। क्योंकि दीदी नहीं है, दीदी रहती थी तो बहुत हेल्प हो जाती थी, लेकिन अब वो है नहीं, तो सब चीज़ ले जाना करना बहुत इम्पॉसिबल है। फिर बच्चे का भी आने का टाइम हो जाएगा, दोनों स्कूल गए हैं, तो इसलिए वो मैंने नहीं किया। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, चल फिलहाल। और ये देखिए मैंने अपनी जो वट सावित्री की बरगद का पेड़ है वो मैंने अपने ऐसे ही यहाँ पे घर पे ही लगा लिया है। और अब यहाँ पे चलते पूजा की तैयारी करते हैं। हम तैयार हो गए, उधर मम्मी भी तैयार हो गई है। तो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। तो कमेंट करके ज़रूर बताना भूलना नहीं बिल्कुल भी। तो तैयार हो गए, अब चलते हैं पूजा की फटाफट तैयारी करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हे फैमिली, तो ये देखिए मैं तो तैयार हो गई थी, लेकिन मैंने कुछ पूजा की तैयारियां भी नहीं की थी। तो मैंने कहा लाओ फटाफट तैयार होने के बाद मम्मी को थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो फिर मैंने तैयारी कर ली। और अब देखिए मम्मी भी आ गई हैं और मैं भी आ गई हूँ। तो ये जो मैंने ये बरगद का पेड़ लगाया ना, एकदम जस्ट उसी के पीछे मम्मी बैठी, तो उस तरीके से आपको दिख नहीं रही होंगी, लेकिन मैंने ये नहीं कि उनको हाइड करने की कोशिश है। प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा, क्योंकि सासू माँ मतलब जो है ना वो केवल गमले के पीछे बैठी थी, इस वजह से वो उतनी नहीं दिख रही हैं। तो अब हम अपने जो मेरा ये प्लांट है, ये जो बरगद का पेड़ मैंने लगाया है, अब इसके साथ मैं करूँगी अपने पूजा की स्टार्टिंग। तो जो बरगद के पेड़ होते हैं ना, उसमें होता है एक टेमसा। हम लोगों को तो वो टेमसा ही हम लोग जानते हैं। मेरी सासू माँ ने मुझे वही बताया कि टेमसा होता है। और आप लोग उसको क्या कहते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना, कि जो एक छोटा सा फूल जैसा होता है उसको आप क्या कहते हो वो कमेंट करके बताना। तो अब मैं शुरू कर दी है मैंने पूजा की तैयारी, और पूजा की तैयारी है। और घर से अगर पूजा ना कुछ सामान तो होता ही है कि आया है नहीं आया है, ये सब तो लगा रहता है। तो मैं भी कुछ भूल जा रही थी पूजा घर से लाने के लिए, तो वो सब भी मतलब जैसे कि अभी मैं भूल गई थी कि रुई, मैंने सारी चीज़ें की तैयारी तो कर ली, लेकिन रुई बत्ती नहीं लाई, तो गई तो जाते हैं रुई की बत्ती लेके आते हैं, और फिर अब शुरू करते हैं पूजा। और देखिए कि किस किस तरीके से हम लोग दोनों लोग मिलके करने वाले हैं पूजा। और चलते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में। और प्लीज़ जो मेरे ब्लॉग पे नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर करिएगा। तो चलते आगे आगे देखते हैं कि किस किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं अपने पूजा पाठ की तैयारी।
तो फाइनली मैंने अपने कैमरे को सेट कर लिया है सही तरीके से, जिसमें मेरी सासू माँ आपको पूरी दिख सकती है। और सच बताए मम्मी बहुत खुश थी क्योंकि वो पहली बार ऐसे हम लोग घर में बरगद के पेड़ के नीचे कर रही है। तो मम्मी ने ना अपने कुछ जेवर को वेयर किया है जो कि मम्मी बाहर निकलती थी ना तो कभी भी नहीं पहनती थी। तो पहली बार उन्होंने मतलब कि थोड़ा से अच्छे से तैयार होके और जेवरों को अपने जो है कि मांग टीका लगाना, हार पहनना, ये सब पहली बार मेरे सामने मम्मी ने किया है। उनका यही कहना था कि हाँ, जब वो बाहर जाती थी ये सब पहन के तो उनको डर लगा रहता था। अब सबकी अपनी एक मानसिकता सेट होती है, तो मम्मी की यही थी। तो इस वजह से वो पहन नहीं पाती थी। तो जब मैंने ये पहली बार ऐसा किया ना तो उससे सबसे ज़्यादा मेरी सासू माँ खुश थी कि हाँ चलो, एक तो गर्मी में बहुत ज़्यादा बाहर परेशान नहीं होना पड़ा, और दूसरा हुआ कि आपको घर पे इतने आराम से पूजा करने को मिली कि पूरा मन धन तन जो होता है ना, कहावत है ना, वो सब लग जानी है। और बहुत अच्छे से हम लोगों ने कर लिया पूजा। अब हम लोग ऐसे ये चना जो है ना वो 12 जो हम लोग को फेरी लेनी है उसके लिए 12, मम्मी ने कहा हाँ 12 चना ले लो और उसके बाद फेरी करेंगे। फिर उसके बाद 12 चना ही 11 चना और एक टेमसा को पानी से घोटेंगे, उसको चबाएंगे नहीं, वो भी करना है। तो सबसे पहले करते हैं कि फेरी लेना। तो एक्चुअली मेरे रूम के जस्ट बाहर ही है और तो इसलिए जगह बहुत कम है। तो पहले कर लेंगी मम्मी फेरी और उसके बाद मैं करूँगी। तो पहले मम्मी देखिए किस तरीके से फेरी कर रही हैं। और इतनी सी जगह में प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना, इतनी सी जगह में हम लोग ने सारी चीज़ों को एडजस्ट किया है कि हाँ थोड़ी देर की पूजा होती है, घर पे कोई होता नहीं है इस समय, तो अच्छे से पूजा हो जाएगी। तो चलते मम्मी की फेरी के बाद मैं चलूँगी अपनी फेरी शुरू करने। तो मम्मी की ऑलमोस्ट फेरी कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं, देखते हैं कि मैं आगे पूजा कैसे कर रही हूँ।
फैमिली और देखिए पूजा करने के बाद एक माला होती है जो अभी आपने देखा। माला को हम लोग एक गौर से बदलते हैं। वैसे तो अगर देवरानी जेठानी होती तो वो बदल लेती हैं आपस में, लेकिन मेरी ना देवरानी है ना जेठानी है, और न ही मेरी सासू माँ की देवरानी और जेठानी है। तो इसलिए हम लोग जो है ना गौर से बदलेंगे, और वो बदलने के बाद वो पहन लिया जाता है। और उसके बाद ये देखिए मैंने 12 ये जो चना है ना वो छोटे 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 मतलब कि उसी चने फूले हुए चने में से ले लिए हैं। और उसके बाद अब मैं जितने चने को लिया है ना उसको घोटूंगी। तो पहले मम्मी को पानी वानी दे देते हैं, तो मम्मी पी ली हैं और अब है मेरी बारी। तो अब मैं भी इसको घोट लूँगी, और मेरा व्रत जो है ना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बस इस व्रत की यही ख़ास बात है कि बस इतना ही करना होता है। जो पूजा होती है ना, जब आपकी ये पूजा का हो जाती है ना, तो उसके बाद आप कुछ भी खाइए कुछ भी पीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस वेज खाइए, नॉन वेज मत खाइए। तो बस अब इधर मेरी पूजा हो गई है कंप्लीट, और मैंने कैमरा उठा लिया क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में सासू माँ को अगर नहीं दिखाती तो आप पता नहीं क्या क्या सोचते, इसलिए मैंने कहा लाओ। तो ये सब पूजा होने के बाद ना गोदी दी जाती है, जिसको बिहारी लैंग्वेज में खोंचा कहते हैं, और हमारे इधर यूपी साइड में गोदी कहते हैं। तो वो दी जाती है, जो हम लोग पुआ और पूरी चढ़ाते हैं ना उसी को खाते हैं। तो गोदी दी जाती है, तो उसको खाने के बाद ही यहाँ से उठा जाता है। तो अभी हम और मम्मी दोनों चप्पड़ 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 यही चबा रहे हैं कि हाँ फटाफट खा लेते हैं। और ये सुहाग की चूड़ियाँ भी मम्मी पहन ली हैं। मम्मी ने कहा तुम भी पहन लेना। तो पहले मैं हाथ धुल लूँ, जिससे कि यहाँ हाथ हो गया है जूठा। तो पानी उनी पी लेंगे और उसके बाद हम भी सुहाग लेंगे। और सारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई। मतलब जो सोचा था ना वैसे ही हुई। मतलब जैसे सोचा कि था कि मैं सुबह से उठ जाऊंगी और सुबह से सारे काम को अपने निपटा लूँगी, और किसी भी तरीके की कोई देरी ना हो और जल्दीबाजी ना हो। तो उसी तरीके से मेरी पूजा हो गई कंप्लीट। और इसके बाद कहते ना, कोई भी पूजा पाठ के बाद बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, और सारी पूजा उसके बाद अपने पति का आशीर्वाद लेंगे, और उस तरीके से सारी पूजा हो जाएगी कंप्लीट। अभी हम लोग सुहाग ले रहे हैं। तो पहले हर चीज़ को मम्मी को करवाते हैं, क्योंकि मम्मी सासू माँ हैं और बड़ी भी है, तो वो कर लेती हैं पहले, फिर उसके बाद ही हम करते हैं। तो हम देख रहे थे बड़े गौर से कि हाँ मम्मी कैसे करती हैं। तो हम लोगों की पूजा बड़ी मस्ती में बड़े अच्छे तरीके से हो गई। दिल तो एकदम खुश हो गया। तो चलते फैमिली, देखते हैं कि आगे और क्या क्या कर रहे हैं। बीच बीच में मस्तियाँ मेरी चलती रहेंगी, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। मैं बहुत सीरियस नहीं रह पाती हूँ, तो इसलिए नहीं रह पाती हूँ। तो अब ये देखिए मम्मी ने ले लिया है सुहाग, अब मैं लूँगी। अच्छा सुहाग लेने का ये तरीका होता है कि आप 5 बार गौर को सिंदूर लगाते हैं, फिर 2 बार खुद लगाते, फिर 5 बार मैं खुद लगाती हूँ, फिर उसके बाद 2 बार लास्ट में गौर को सिंदूर देते, क्योंकि कहते हैं ना कि गौर से सिंदूर नहीं लिया जाता। और मैंने गोद में लिया था जो वो मैंने खा लिया। बहुत ज़्यादा नहीं खाई, क्योंकि जब भी थोड़ा सा कोई भी फास्ट फूड ना तो अचानक से कुछ भी खाने का नहीं मन करता, बस पीने का मन करता है। तो मैंने ये बनाया नींबू पानी, तो मम्मी को मैंने पिला दिया। पति का मैंने आशीर्वाद ले लिया। एक्चुअली उनको कैमरे के सामने ज़्यादा आना पसंद नहीं है, और वो कहते हैं कि हर चीज़ को शेयर मत करा करो। तो ये हम लोगों का स्पेशल मोमेंट था, एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ रहना, उनका आशीर्वाद लेना। तो इसलिए मैंने इसको कैमरे में कैप्चर नहीं किया। और अभी मैं पी रही हूँ शरबत। बच्चे बस आने वाले, अजीत गए हैं बच्चों को लेने, तो जल्दी से शरबत पी लेते हैं, फिर आपसे वो रिद्धि को मैंने नहला धुला के वो कर दिया। रिद्धि स्कूल से आ गई थी, और मैं भी बहुत सारी रील्स बना ली, और मौज पे भी, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, क्योंकि कभी कभी तो ये रूप धारण करते हैं। तो इसलिए मैंने खूब ढेर सारी रील्स बना ली। और अब जा रहे बहुत तेज़ी से चेंज करने, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, और जल्दी से चेंज करेंगे। अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, और तुरंत कुछ खाएंगे। तो चलते पहले चेंज करते। ये चोला जो है ना, ये सब चोला में बदलती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब मैं देखिए बुरी तरीके से थक गई हूँ, और बहुत बुरा हाल हो गया है, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मेरे पूरे शेड्यूल को बिगाड़ दिया पूरा। मतलब कि मेरी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, बता रहे।
तो हुआ क्या कि मैं 2 दिन बाद जाने वाली थी अपने घर, अपने मायके। अरे रिद्धि इधर आओ। और ये हुआ कि वंश लोग का जो स्कूल बंद होने वाला था 20 को। तो आज तो 19 से 20 को कल होने के बाद स्कूल बंद होने वाला था, तो उसी में उन लोगों की असाइनमेंट मिलनी थी। और 21 को मेरे मायके साइड में एक जगह इंगेजमेंट है, मतलब मेरी जो बड़ी मम्मी है उनकी बहू को पोता हुआ है, तो बहू को बेटा हुआ है, सॉरी बहू को बेटा हुआ है, तो उसका बढ़ावा है, उसमें मुझे जाना है। तो इस वजह से मैं 20 को जाने वाली थी, कल जाने वाली थी शाम वाली ट्रेन से। लेकिन अजीत ने, मैंने कहा कि अच्छा कल ना चलो, आज ही मतलब कल दिन में चलो, सुबह चलते हैं तो शाम तक मतलब शाम को मतलब बहुत लेट नाइट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजीत ने कहा जो कल दिन में चलोगी तो कल क्या होता है, दोपहर में ना बहुत धूप होती है और हम जाते हैं ट्रेन से, क्योंकि जब रुकना रहता है ना तो ट्रेन से जाते हैं। ऐसे अगर एक दिन में आना जाना हुआ तो अपनी गाड़ी से चले गए, तो ट्रेन से जाना है। और तो अजीत ने कहा कि 9 बजे वाली ट्रेन रहती है, फिर 12-1 बज जाता है जब पहुँचते बहुत धूप हो जाती है, और आजकल की गर्मी तो एकदम बवाल मचाई है। तो उन्होंने कहा बस आज ही चलो। फिर दीदी से बात किया मैंने, दीदी ने कहा नहीं आज हम नहीं चलेंगे, कल चलेंगे, क्योंकि उसके बच्चों का असाइनमेंट नहीं मिला तो वो कल जाएगी। लेकिन अजीत का चूँकि आज का पूरा मन बन गया था, तो फिर हम मतलब फिर 3 बजे से मतलब ये सब बातें होते होते तो 3 बज गया। फिर 3 बजे से जो मैंने धराधर अपनी कामों को रफ्तार दिया, और ये देखिए पैकिंग करके तैयार कर दिया है। और मेरी पैकिंग तो हो गई, और शाम पर 6 बजे ये देखिए ये पूरा बांध रही है, तो शाम का 5:30 बज गया। पैकिंग तो फाइनली हो गई और बुरी तरीके से थक गया। बस अब हम लोगों को तैयार होना है, तो जा रहे हैं अब बच्चों को तैयार करने। तो और फिर वंश को तैयार करेंगे, पहले रिद्धि को कर लेते हैं, फिर वंश को करेंगे, फिर खुद हो जाएंगे। और कुछ बहुत ऐसा लाइट सा पहनेंगे जो बहुत दिक्कत ना दे हमको, क्योंकि सुबह से हैवी पहनते ना एकदम हो गई है बेहाल। देखिए बाल भी अभी मैंने खोला नहीं, इसी कंडीशन में मतलब बस काम होता जा रहा था। तो फैमिली इस तरीके की इमरजेंसी मेरे साथ हो जाती, कई बार हो जाती है। तो अभी मेरी आंखों में इतनी नींद भरी है, इतनी ज़्यादा नींद भरी है, क्योंकि रात को 2:30-3 बजे सोए, सुबह 5 बजे उठ गए, इतनी नींद लग रही है। तो चलते हैं, जब घर पहुंचते हैं या बीच में देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो बने रहेंगे मेरे ब्लॉग में।